नमस्ते फ्रेंड्स। हमारे यूट्यूब चैनल एम के मैथ्स ग्रुप पर आपका फिर से स्वागत है। कल अपन दोस्तों अवकलन के बारे में बात कर रहे थे। हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब देखो एक दो क्वेश्चंस और करते हैं, उसके बाद में आगे वाले अभ्यास के बारे में अपन बात करेंगे। तो देखो एक क्वेश्चन है, तो दोस्तों आपको y बराबर दिया हुआ टेन इनवर्स ए प्लस एक्स अपॉन वन माइनस का ए एक्स। तो देखो दोस्तों अपन क्या करते हैं, यहाँ पर प्रतिस्थापन करते हैं। प्रतिस्थापन में देखो टेन इनवर्स इनवर्स वाले जो फंक्शन होते हैं उन्हें अपन क्या करते हैं, प्रतिस्थापन की सहायता से अवकलन करते हैं। तो अपन मान लेते हैं कि माना कि ए बराबर यहाँ पर हमने मान लिया टेन थीटा और एक्स बराबर मान लिया मैंने टेन एल्फा। तो देखो वाई बराबर हो गया टेन इनवर्स टेन थीटा प्लस का टेन एल्फा बटा वन माइनस का टेन थीटा टेन एल्फा। तो देखो y बराबर टेन इनवर्स, अब ये टेन एक्स प्लस का टेन वाई अपॉन वन माइनस का टेन एक्स टेन वाई के हिसाब से हो गया। इसका सूत्र होता है टेन एक्स प्लस का वाई। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, टेन एक्स की जगह क्या हो जाएगा बताओ, थीटा, और y की जगह क्या हो जाएगा एक्स। टेन से टेन कैंसिल हो गया तो y का मान आ गया थीटा प्लस का एक्स। अब देखो यहाँ से आप थीटा का मान निकालोगे तो थीटा का मान आएगा टेन इनवर्स ए। यहाँ से आप एल्फा का मान निकालोगे तो एल्फा का मान आएगा टेन इनवर्स एक्स। तो देखो यहाँ पर मैंने मान रखा तो y बराबर थीटा का मान क्या बताओ, टेन इनवर्स है। तो y बराबर थीटा की जगह कर दिया मैंने टेन इनवर्स ए और एक्स की जगह कर दिया मैंने क्या बताओ, सॉरी यहाँ पर टेन एक्स प्लस के वाई के हिसाब से करेंगे टेन थीटा प्लस का टेन एल्फा अपॉन वन माइनस टेन थीटा इंटू टेन एल्फा है। तो एक्स का मान थीटा है और वाई का मान क्या बताओ एल्फा है, तो यहाँ पर एल्फा आएगा। अब देखो मान रखेंगे अपन, तो यहाँ पर सॉरी एल्फा है, एल्फा का मान क्या बताओ टेन इनवर्स एक्स है। तो ये लो टेन इनवर्स एक्स, तो ये बन गया टेन इनवर्स एक्स प्लस का टेन इनवर्स वाई। वैसे उस हिसाब से तो ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक्स का सापेक्ष अपन अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स ए प्लस का डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स हो गया। अब देखो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का एक्स का सापेक्ष मैंने अवकलन किया तो क्या हो गया बताओ, जीरो हो गया। और टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस का एक्स स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का जो मान आएगा वो आएगा वन अपॉन वन प्लस का एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया इस y का एक्स के सापेक्ष अवकलन, यानी इस फलन का अवकलन क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस का एक्स स्क्वायर। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। तो देखो एक क्वेश्चन एक सात का जो बी नंबर है, सात का बी है कि y बराबर आपको दिया हुआ है कोट इनवर्स अंडर रूट वन प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स दिया हुआ है। तो देखो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स से प्रतिस्थापित करते हैं। एक्स का मान मैंने प्रतिस्थापित किया कि माना कि एक्स की जगह देखो वन प्लस का एक्स स्क्वायर है। तो अगर आप जैसे मान लो साइन कोस करूंगा तो वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र नहीं बनेगा। तो एक्स मैं करता हूँ या तो टेन पुट कर दूँ या क्या कर दूँ बताओ, कोट थीटा रख दिया। तो एक्स का मान मैंने क्या रख दिया बताओ, टेन थीटा रख दिया। तो वाई बराबर हो गया कोट इनवर्स अंडर रूट वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा प्लस का टेन थीटा। तो y बराबर हो गया कोट इनवर्स वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट क्या हो गया बताओ, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। तो y बराबर आया हमारे पास में कोट इनवर्स, इसको मैं साइन कोस के पदों में चेंज करता हूँ तो वन अपॉन कोस थीटा प्लस का टेन थीटा को क्या लिख दूंगा, साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो ये लो कोस थीटा, जैसे मान लो मैंने इसमें लघुत्तम लिया तो ऊपर की तरफ बन गया वन प्लस का साइन थीटा और नीचे की तरफ लघुत्तम क्या आ गया था, कोस थीटा। अब देखो यहाँ पर कोई सूत्र नहीं बन रहा तो मैं एक काम करता हूँ, साइन और कोस को चेंज करता हूँ। तो y बराबर हो गया कोट इनवर्स वन प्लस का साइन को लिख दिया मैंने कोस पाई बाई टू माइनस का थीटा। कोस पाई बाई टू माइनस का थीटा साइन थीटा होता है। और कोस को मैं चेंज कर देता हूँ साइन के पदों में, यानी साइन पाई बाई टू माइनस का थीटा।
ये लो, अब देखो ये बन गया 1 प्लस का कोस थीटा, और 1 प्लस का कोस थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, बताओ y बराबर हो गया मेरे पास में कोट इनवर्स 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई, थीटा का मान क्या पाई बाई 2 माइनस का थीटा, इसमें 2 का भाग दिया तो क्या हो गया बताओ, पाई बाई 4 माइनस का थीटा बाई 2 बट्टा साइन थीटा को क्या लिख दूंगा बताओ, मैं सूत्र लगा दूंगा साइन टू थीटा का। साइन टू थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो देखो ये सूत्र हो गया 2 साइन, यहाँ पर साइन थीटा है तो साइन थीटा क्या लिख दूंगा 2 साइन थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 का मतलब क्या हो गया बताओ, पाई बाई 2 माइनस का थीटा बाई 2, पाई बाई 2 माइनस का थीटा बटा 2, तो ये हो गया पाई बाई 4 माइनस का थीटा बाई 2 इंटू कोस आ गया पाई बाई 4 माइनस का थीटा बाई 2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस कोस से ये कोस कैंसिल हो गया, तो कोस बट्टा साइन क्या हो गया बताओ, कोट हो गया। तो y बराबर कोट इनवर्स कोट पाई बाई 4 माइनस का थीटा बाई 2 हो गया। तो कोट से कोट क्या हो जाएगा बताओ, कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर बचा मेरे पास में पाई बाई 4 माइनस का थीटा बाई 2। तो पाई बाई 4 माइनस का थीटा का मान देखो यहाँ से निकाल दो आप, थीटा का मान यहाँ से क्या आएगा बताओ, टेन इनवर्स एक्स का, टेन उधर जाएगा तो टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बटा 2, ये वाई का मान आया। इसका अपन क्या करेंगे बताओ, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो देखो दोस्तों इधर जगह कम होने के कारण मैं इधर की तरफ लिख रहा हूँ। तो y का अक्ष का सापेक्ष मैंने अवकलन किया तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 तो कांस्टेंट है, उसका अक्ष का सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस का 1/2 टेन इनवर्स अक्ष का होता है 1/1 प्लस का अक्ष स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आएगा माइनस का 1/2 इंटू 1 प्लस का अक्ष स्क्वायर। तो ये इस फलन का क्या हो गया बताओ, अवकलन हो गया। अब देखो, अब अपन क्या करते हैं, आगे वाले जो अभ्यास है, आगे वाले अभ्यास है अस्पष्ट फलनों का अवकलन। तो पहले देखो, पहले तो अपन ये बात करेंगे कि अस्पष्ट फलन क्या होते हैं। तो देखो दोस्तों, आगे वाला जो पार्ट है ये अस्पष्ट फलनों का अवकलन है। कौन सा, अस्पष्ट फलनों का अवकलन, अस्पष्ट फलनों का अवकलन। तो देखो पहले तो अपन को यह पता होना चाहिए कि अस्पष्ट फलन क्या होते हैं। तो देखो अस्पष्ट फलन एक होता है स्पष्ट फलन। तो देखो जैसे मान लीजिए कि कोई फलन है और उस फलन को आपको आपने जैसे मान लो उसमें चर अक्ष और वाई होंगे, ठीक है जी। तो देखो जो चर अक्ष और वाई है, अगर आपने चर अक्ष को मान निकाल लिया किसके पदों में बताओ, वाई के पदों में, या फिर मैं बोलता हूँ कि वाई का मान निकाल लिया आपने किसके पदों में बताओ, अक्ष के पदों में, तब इसको अपन बोलते हैं स्पष्ट फलन। कैसा फलन बताओ, स्पष्ट फलन। यदि अक्ष का मान वाई के पदों में नहीं आता है या वाई का मान अक्ष के पदों में नहीं आता है तो इसको अपन बोलते हैं अस्पष्ट फलन। जैसे मान लो कि कोई फलन है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। अब जैसे मान लो यहाँ पर आप अक्ष कॉमन लोगे तो x प्लस का वाई स्क्वायर, अक्ष का मान y के पदों में नहीं आएगा और नहीं y का मान किसके पदों में आएगा बताओ, अक्ष के पदों में। तो इसको बोलते हैं अपन अस्पष्ट फलन। एक होता है स्पष्ट फलन। स्पष्ट फलन क्या होता है कि अक्ष का मान जैसे मान लो x प्लस का वाई बराबर प्लस का 5 बराबर 0 है। अब अक्ष का मान निकाला तो आया माइनस का इंटू वाई प्लस का 5, तो अक्ष का मान y के पदों में आ गया। या इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि y का मान अगर यहाँ से निकालना चाहें तो आएगा माइनस का इंटू अक्ष प्लस का 5, यानी y का मान निकाला अक्ष के पदों में, इस पदार्थ की मान आ चुका है, इस कारण से इसको बोलते हैं स्पष्ट फलन। तो देखो ऐसे फलनों का अवकलन अगर अपन जैसे मान लो करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये फलन है, इसका मान जैसे मान लो आपको अवकलन करना है, इसका जैसे अवकलन करना है तो अपन क्या करेंगे बताओ, इसका ऐसे का ऐसे अवकलन कर देंगे अक्ष के सापेक्ष और उसके बाद में डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। जैसे अक्ष स्क्वायर के जैसे मान लो मैंने अवकलन किया तो 2x। अब ये दो फलनों का गुणा का अवकलन तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन, अक्ष इंटू वाई का अवकलन क्या हो गया, अक्ष के सापेक्ष डी वाई अपॉन
dx प्लस का सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन क्या होगा, x का अक्ष के सापेक्ष 1 हो गया, प्लस का वाई स्क्वायर का पहले हो गया 2y और y का अक्ष के सापेक्ष क्या हो गया dy अपॉन dx। जीरो का क्या हो गया बताओ, जीरो ही होगा। अब देखो आपको चाहिए dy अपॉन dx की वैल्यू, तो dy अपॉन dx मैंने क्या ले लिया बताओ कॉमन, तो यहाँ पर तो बच गया x प्लस का 2y, बाकी का जो है जैसे मान लो 2x प्लस का y उधर उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 2x प्लस का y। आपको चाहिए dy अपॉन dx का मान, तो माइनस का 2x प्लस का y अपॉन x प्लस का 2y हो गया। ठीक है जी, तो इस हिसाब से अपन अस्पष्ट फलनों का अवकलन करते हैं। इसके आगे है लघुगणकीय फलन। तो देखो लघुगणकीय फलन जो होते हैं, लघुगणकीय फलन या लघुगणकीय अवकलन, लघुगणकीय जो अवकलन होते हैं उसका जैसे मान लो जो फलन होंगे वो होंगे फलन के ऊपर फलन होगा। जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे पास में y का मान दिया हुआ है, फलन ऑफ x और इसके पावर क्या बताओ gx है, यानी पावर के रूप में फलन होता है, तब ये जो होते हैं अवकलन उसको अपन बोलते हैं लघुगणकीय अवकलन। तो देखो जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि y बराबर आपको दिया हुआ है u की पावर x, यहाँ पर u और x क्या दोनों चर हैं, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसका कैसा अवकलन होगा बताओ लघुगणकीय अवकलन। तो देखो इसका अगर फलन के ऊपर फलन आता है तो इसका अवकलन करने के लिए अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेते हैं। तो देखो लघुगणकीय अवकलन, तो देखो लॉग लेते हैं दोनों तरफ, तो दोनों तरफ मैंने लॉग लिया, दोनों तरफ लॉग लेने पर दोनों तरफ मैंने लॉग लिया, तो y का लॉग लिया तो यह हो गया log y और ये हो गया log u की पावर x। अब देखो ये तो हो गया log y, u की पावर जो x है, तो ये जो पावर के रूप में होता है ये पहले log लेने पर क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो x log u। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसका x का सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो देखो log y का मैंने x का सापेक्ष अवकलन किया, पहले log x के हिसाब से करेंगे। log x का क्या होता है 1 अपॉन x, तो log y का क्या हो गया 1 अपॉन y और y का x के सापेक्ष क्या, तो dy अपॉन dx। इसका अवकलन करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, दो फलनों का गुणा का अवकलन फर्स्ट और सेकंड मानना पड़ेगा इसको, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन, फर्स्ट क्या बताओ x, सेकंड का अवकलन log u का क्या हो गया 1 अपॉन u और u का x का सापेक्ष क्या हो गया बताओ dy अपॉन dx प्लस का सेकंड log u, फर्स्ट का अवकलन x का सापेक्ष क्या हो गया बताओ 1 हो गया, तो dy अपॉन dx का जो मान आएगा, ये देखो ये y जो है इधर भाग में है तो उधर जाके क्या हो गया गुणा में हो गया, तो ये तो हो गया y इंटू एक्स अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस का log u। अब देखो y का मान हमारे पास में क्या था, y की u की पावर x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आ गया u की पावर x इंटू एक्स अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस का log u। तो ये इस हिसाब से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अपन आज बस इतना ही इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है एग्ज़ाम की दृष्टि से, इसके जो क्वेश्चंस है वो करेंगे अपन अगले वाले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, और आप लोग हमारा जो यूट्यूब चैनल है MK मैथ्स ग्रुप, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, इसको लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।